वर्चस्व की जंग में टीम पठानिया रही अव्वल। नई टीम ने वापस दिलवाया भटियात का गढ़। चंबा में बाकी कांग्रेसियों की हार से पठानिया का कद हुआ सबसे बड़ा। जीत के बाद अब बड़े मंत्री पद मिलना तय। 24 साल बाद खत्म होगा भटियात में मंत्री पद का सूखा। 2017 में करीब 7,000 मतों से हारने वाले कुलदीप सिंह पठानिया के विरोधियों ने तो बिस्तर पैक करके विदाई देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन 2022 में वही अपना बोरिया बिस्तरा सिमटा बैठे। जिस भटियात को भाजपा वाले अपना गढ़ करार देते थे, वहीं पर सेंधबाजी कर दी। भाजपा के जिस गढ़ से लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जीत मिली, वहीं 3 साल बाद भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। ट्रायंगल के किंग ने एक बार फिर खुद को सियासी किंग साबित करते हुए विक्रम जरयाल को दूसरी बार हार का मुंह देखने के लिए मजबूर किया। 2012 में 111 मतों से जीत दर्ज करने वाले भाजपा नेता भले ही 2017 से मिली जीत में मंत्री पद से पिछड़ गए थे, लेकिन 5वीं बार विधानसभा पहुंचने वाले पठानिया की सीनियरिटी से भटियात में 24 साल से चले आ रहे मंत्री पद के सूखे मिटने के आसार बने हैं। भटियात की इस बड़ी चुनौती के पीछे कुलदीप पठानिया का अनुभव और चंबा से बड़े नेताओं की हार बना हुआ है। राजा कैंप के बाद सुक्खू कैंप के साथ पठानिया की नजदीकियां भटियात की दावेदारी को मजबूत किए हुए हैं। 27 साल की आयु में पहली बार विधानसभा की दहलीज लांघने वाले कुलदीप सिंह पठानिया का जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। उनके सियासी जीवन में राजा वीरभद्र सिंह का पूरा आशीर्वाद रहा, लेकिन भटियात से दिग्गज नेता पूर्व मंत्री शिव कुमार के भी सियासी मंत्र पठानिया के लिए चुनौती बनते रहे। पंडित शिव कुमार के चलते राजा वीरभद्र सिंह के चहेते कुलदीप पठानिया की 2 बार टिकट कटी थी, लेकिन दोनों बार जीत हासिल करके विरोधियों को अपने सियासी कद का एहसास करवाया। टिकट कटवाने की वजह ये थी कि राजा वीरभद्र सिंह ने जब स्वर्गीय शिव कुमार के सियासी पर काटे, तो पंडित शिव कुमार ने भी पठानिया का भविष्य खराब करने की सौगंध खाई थी। इसके बावजूद कर्मचारियों पर पठानिया की अच्छी पकड़ होने के चलते पठानिया ने विरोधियों को दांतों तले उंगलियां चबाने के लिए मजबूर करते आए थे। पठानिया के सियासी जीवन में तो सामना पंडित शिव कुमार, बृजलाल शर्मा, किशोरी लाल वैद्य, भूपेंद्र सिंह चौहान, विक्रम सिंह जरयाल चुनौती बनकर उभरे। सिवाय जरयाल के पठानिया के आगे कोई भी रिपीट नहीं हुआ। 2022 के चुनाव के लिए कुलदीप सिंह पठानिया 2017 से ही जनता के दुख और सुख में बराबर शरीक होते रहे। वहीं मुख्य सचेतक बनने के बाद जरयाल के रुख में आए परिवर्तन से उनके वोट में करीबन 5,000 तक कमी आई। जनता, मीडिया और संगठन के साथ तानाशाही ने जरयाल के अजेय रथ को थमने पर मजबूर किया। हालांकि विक्रम जरयाल ने विधानसभा के चौथे चुनाव में भी कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन पठानिया के गढ़ में पहुंचते ही दम तोड़ गई। बात की जाए पठानिया की, तो पेशे से वकील पठानिया पर वीरभद्र सिंह का खासा आशीर्वाद रहा है। जब भी कुलदीप पठानिया के ऊपर कोई सियासी प्रहार हुआ तो राजा ढाल बने। वहीं विधानसभा में कुलदीप सिंह पठानिया राजा वीरभद्र सिंह की ढाल बनते आए थे। उनके तेज तर्रार रवैये के चलते विरोधी भी कायल थे। 2012 के चुनाव में जब वीरभद्र सिंह ने सिहुता रैली में पठानिया को मंत्री बनाने की बात कही थी, तो यहाँ के दूसरे नेताओं ने उनको हरवाने का षड्यंत्र रचा था। जब 111 मतों से हारने के बाद पठानिया वीरभद्र सिंह के पास शिमला पहुंचे थे, तो वीरभद्र सिंह ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक देकर उनके जख्मों पर मरहम लगाया था।
कुलदीप सिंह पठानिया ने बकौल मुख्य प्रवक्ता रहते हुए पिछले 5 साल लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं और उनकी जनविरोधी नीतियों को मीडिया के समक्ष रखा। 2022 में पठानिया के सियासी वनवास को तो भटियात की जनता ने खत्म कर दिया है, लेकिन मंत्री पद में चले आ रहे सूखे के खात्मे के लिए जनता कांग्रेस हाईकमान से आस लगाए बैठी है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भटियात को उसके सियासी रसूख को 4 चांद लगाने के लिए सुक्खू सरकार क्या करती है। हालांकि 8 नवंबर को सिहोता मैदान में हुई रैली में तो प्रदेश कांग्रेस सुप्रीमो बड़ा पद देने की बात कह गई थी। अब सबकी टकटकी सरकार पर लगी हुई है। वैसे भी भटियात का कद पठानिया की जीत के साथ प्रदेश में बड़ा है और ये सियासत में अपनी बड़ी भागीदारी की ख्वाहिश लगाए बैठे हैं। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।